अप्रैल माह यानी वैशाख मास का समय विशेष रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल को इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा, जो भगवान विष्णु की पूजा करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन न केवल पुण्य अर्जित करने का अवसर है, बल्कि जीवन की समृद्धि और सुख शांति पाने का एक अनमोल रास्ता भी है। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखने का महत्व बहुत अधिक है, और अगर आप इस व्रत की कथा को सुनते हैं तो आपको इसका फल प्राप्त करना निश्चित ही सुखदायक होगा। आज हम आपको इस व्रत की महिमा, कथा और उपदेश के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप इस दिन के महत्व को समझ सकें और इसे सही प्रकार से मनाने का संकल्प लें। महाभारत के युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी के व्रत के बारे में एक अद्भुत कथा सुनाई थी। यह कथा न केवल हमारे जीवन को प्रोत्साहित करती है, बल्कि एक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को पवित्र और समृद्ध बना सकते हैं। कथा का आरंभ तब हुआ जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मैं अपने जीवन में वास्तविक सुख और पुण्य को पा सकूं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरुथिनी एकादशी का व्रत बतलाया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख माह की वरुथिनी एकादशी का व्रत सौभाग्य देने वाला और सभी पापों को समाप्त करने वाला है। इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर पुण्य मिलता है। इसके फल के समान कुछ भी नहीं है। अगर कोई इस व्रत को सच्चे मन से करता है तो उसे सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इस दिन विशेष रूप से अन्न, कन्या और घोड़े के दान से पुण्य मिलता है। और यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितर, देवता और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन कन्यादान और अन्नदान के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कन्यादान का महत्व इतना अधिक है कि जो व्यक्ति कन्यादान करता है उसका पुण्य इतना महान होता है कि चित्रगुप्त भी उनके अच्छे कर्मों को दर्ज नहीं कर पाते। कन्यादान करने से व्यक्ति को जीवन में असीम सुख, समृद्धि और मान सम्मान प्राप्त होता है। वहीं अगर कोई लोभवश कन्या का धन लेता है तो उसे अगले जन्म में बिल्ली का जन्म मिलता है। इसके साथ ही अन्नदान का महत्व भी उतना ही विशेष है। अन्नदान से न केवल देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि यह पितरों और मनुष्यों के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दान माना जाता है। इस दिन किसी भी रूप में अन्नदान से समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी की कथा से जुड़ी राजा मांधाता की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे राजा मांधाता का शासन था। वे हमेशा अपने प्रजा के प्रति दया भाव रखते हुए जप और तप करते थे। एक बार जब राजा तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और उन्हें जंगल की ओर खींचने लगा। राजा ने अत्यधिक कष्ट में भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से भालू को मार डाला। हालांकि भालू ने राजा का पैर नोचकर खा लिया था, जिससे राजा को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है, जिसके कारण तुम इस जन्म में इस कष्ट का सामना कर रहे हो। राजा ने अपने दुख का समाधान पूछा तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरुथिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। भगवान ने कहा, यदि तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रखोगे तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। राजा ने भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार इस व्रत को किया और जल्द ही उनका पैर ठीक हो गया। यही नहीं, राजा का जीवन फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत उनके लिए मोक्ष और पुनः जीवन का कारण बना। वरुथिनी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ उपवास और नियम का पालन किया जाता है। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांसाहार, मसूर दाल, चना, कोदो, शाक, मधु और दूसरों का अन्न खाना मना है। इस दिन संभोग और दूसरी बार भोजन करना भी वर्जित है। व्रती को पूर्ण उपवास करना चाहिए और दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
इस दिन को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाने से न केवल सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह व्रत न केवल शारीरिक और मानसिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन में समृद्धि लाने का भी सबसे पवित्र उपाय है। यदि आप इस एकादशी को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस 24 अप्रैल को जब आप इस पुण्य अवसर का लाभ उठाने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत करें, तो अपनी निष्ठा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर करें।